लेक्चर में एल्केन फंक्शनल ग्रुप चल रहा था, उसी में आगे देखिए थोड़ा सा। जैसे हमने दो रूल बता दिया इसमें, फर्स्ट और सेकंड रूल हो गया था। फर्स्ट रूल था सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। दूसरा रूल था कि हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से कोई साइड चेन नियरेस्ट पड़ेगी। थर्ड रूल पे आते चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, ये भी हो गया था, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 मीन्स मैक्सिमम 4 कार्बन से ज़्यादा किसी एंगल से नहीं मिल रही, इसलिए हम सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की मिल रही तो स्टेट वाली सिलेक्शन करेंगे। कार्बन का बैलेंस करना हाइड्रोजन से बता दिया गया, इसको स्वयं से कर लेना है, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल हमने बताया था कि नंबरिंग इसमें 1 2 1 2 दोनों साइड से 2 नंबर पे पड़ रहा है, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, लेकिन चलिए हम दोनों तरफ से करते 1 2 3 4 और एक बार इस तरफ से 1 2 3 4। इसमें बताया गया था इधर से नाम लिखते हो 2 2 डाई मेथिल, देखिए 2 2 और 3 ट्राई मेथिल, टोटल कार्बन 4 हैं, ब्यूट सारे बॉन्ड सिंगल हैं एन। ये हो गया। दूसरा लिखेंगे तो 3 1 2 3 4 यानी 2 2 3 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन, ये नाम होगा। यहाँ तक हमने पढ़ाया था। देखिए अब इसमें कौन सा सही हमने कहा था, जो अंकन करेंगे मीन्स साइड चेन का श्रृंखलन का जो अंकन होगा, इस नंबर को हम ऐड करेंगे जिधर से मिनिमम होगा, इसको ऐड करिए 2 2 4 3 7 और इसको ऐड करिए 3 3 6 2 8। अब जिधर से मिनिमम होगा वो सही है, जिधर से मैक्सिमम होगा वो रूल गलत है। मीन्स इसमें ये वाला नंबरिंग सही है, मीन्स इधर से ये नंबरिंग जो हुई है ये वाली सही है, ये गलत। बहुत इंपॉर्टेंट रूल। चलिए आगे देखिए। अब हम आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी टोटल इसी पे तुम्हारा फॉर्मेशन चलेगा हर कंपाउंड में। चलिए देखिए, अगर किसी कार्बन के साथ हम क्या करते हैं, किसी कार्बन के साथ एक आर लगा के बाकी को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दें, ये चीज़, तो ये हमारा होता है प्राइमरी। प्राथमिक या प्राइमरी, अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हो तो उस कंडीशन को हम प्राइमरी या प्राथमिक कहेंगे, या इसी को एक अंश भी कहा जाता है। एक अंश हो गया। अगर किसी कार्बन के साथ 2 एल्किल आर लग जाए और हम इसको बैलेंस कर दें यस से, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी कहा जाएगा, सेकेंडरी, और इसे 2 अंश या द्वितीयक भी कहा जा सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे तो ये ज़रूर, सारा फॉर्मेशन इसी कंपाउंड पे चलेगा। इसी प्रकार से टर्शियरी के लिए देखिए, अगर कार्बन एक ही हैं और इस पे 1 2 और 1 3 आर लग गए तो इसके बाद देखिए 1 2 3 एक और आएगा। अभी एक इसके साथ में 1 2 2 एल्किल आया था, अब 3 ले लेते हैं एच, तो ये हमारा बन जाएगा टर्शियरी। इसको हम लिखते हैं टर्ड की कंडीशन, या टर्शियरी लिखते हैं, टर्शियरी या तृतीयक ये लिखा जाएगा, या शॉर्ट में हम लिखते हैं टर्ड की कंडीशन या 3 अंश। ये हो गया टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंपाउंड चलेगा सब में इसी पे फॉर्मेशन होगा, जो भी कंपाउंड चलेगा। अब इसको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो सबसे मेन बात आती है, देखिए अगर एक आर मीन्स अगर एल्किल होगा तो उस कंडीशन में अब आपको आर नहीं पकड़ना, आर के साथ जो बेस होता है उसको पकड़िए। आर को अगर पकड़ के चल रहे हो तो गलत हो सकता है।
जो बेस होता है उसको पकड़िए तो R के साथ क्या आएगा, CH2 आएगा। अगर हम दूसरा देखें सेकेंडरी का तो R का ट्वाइस CH आएगा। अगर इसका देखें टर्शियरी का तो R का ट्वाइस C आएगा। मीन्स ये क्यों, एक एक अभी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की कमी है क्योंकि एल्किल समूह में चल रहा है। तो अगर बेस CH2 होगा तो 1 अंश, अगर बेस CH होगा तो 2 अंश, अगर बेस C होगा तो 3 अंश होता है। अगर इसको पकड़ के आप चलते हैं तो कभी कोई गलत होने का चांस नहीं रहता, ठीक है ना। अगर R को पकड़ेंगे तब तो गलत हो सकता है, क्योंकि जब ये पूरा हम इसका डिटेल बनाते हैं तो उस कंडीशन में गलत हो सकता है। इसलिए इसको पकड़िए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH2 है या CH है या C है, इसको पकड़ के चलेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH, एल्किल है मीन्स आगे खाली रहेगा, इसको बैलेंस कर लीजिए, कार्बन संख्या बढ़ा लीजिए। इसका एक जनरल नाम हो जाएगा। इस कंडीशन को R का लिख देते हैं, R का होल ट्वाइस CH, इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है आइसो और प्रोपिल, या आइसो की कंडीशन बोलते हैं आइसोप्रोपिल। अब कार्बन कितने उस पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए इसमें ये इतना हो गया आइसोप्रोप की कंडीशन, क्योंकि 2 R हैं एक C है तो 2 1 3 मीन्स 3 कार्बन हो गए। आगे ये बैलेंस नहीं, एक बैलेंस ही खाली है, इसलिए इल सफिक्स लगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया तो इल सफिक्स की जगह पर क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, और ये इसका एक जनरल नेम हो जाएगा 1 2 3। इतना आइसोप्रोपिल, ये कंडीशन आइसोप्रोपिल, प्रोप के बाद ब्यूट, और ये चौथा पेंट मीन्स आइसोपेंटिल होना चाहिए इस रूल से। लेकिन ये CH2 ना होके CH3 है मीन्स ऑक्टेट को कंप्लीट है, इसलिए इसका जनरल नेम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन इसका जनरल नेम हो गया। अब इसी को अगर हम तोड़ दें तो उस कंडीशन में इसका IUPAC नेम देखिए, इसको तोड़िए, इसी CH पे 2 CH3 लगे मेथिल, CH3 और CH3 CH2 CH3। अब इसमें से फर्स्ट रूल पे आएंगे। सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है, इधर को भी कर सकते हो, इधर को स्ट्रेट मिल रही थी, इधर करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब नंबरिंग दूसरा रूल फॉलो करेंगे। दूसरा रूल क्या बताया हमने, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से साइड चेन नियरेस्ट होगी। तो साइड चेन इसमें देखिए किधर से नियरेस्ट है, 1 2 3, 1 2 मीन्स इधर से नियरेस्ट पड़ रही है तो 1, और जो भी नंबरिंग होती है वो केवल मेन चेन की होती है, साइड चेन की कभी नंबरिंग नहीं होती है। 1 2 3 4। अब जो जहाँ दिख रहा है लिख दीजिए, इसका नाम 2 पे कौन सा है, ये कौन सी साइड चेन में, एल्किल की जगह मेथिल हो गया, एक कार्बन है तो हो गया 2 मेथिल, टोटल कार्बन 4 हैं ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है मीन्स सफिक्स एन लगेगा, एल्केन का है, ये इसका नाम हो गया। मीन्स इसी के 2 नाम, एक आइसो की कंडीशन में इसको जनरल नेम बोलते हैं, ये जनरल नेम कहा जाता है, और ये वाला IUPAC नेम स्पेशल ये होता है। अगर जनरल नेम पूछा जाएगा तो इसको लिखेंगे और ये IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम टर्शियरी की बात करते हैं। टर्शियरी का एग्जाम्पल देखते हैं। टर्शियरी अभी हमने बताया कि एल्किल समूह की संख्या यदि कितनी हो, 3 हो, यदि एल्किल समूह 3 होंगे तो उसको हम देते हैं कौन सा नाम, टर्शियरी या टर्ड की कंडीशन, R का होल ट्वाइस C। अब ये आगे खाली रहेगा, क्यों, अगर बैलेंस कर देंगे तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा तो N लग जाएगा, मीन्स इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटिल, जनरल नेम इसका चलेगा टर्ड ब्यूटिल। टर्ड ब्यूटिल होगा, लेकिन जब ये खाली होगा अगर हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा, N में चेंज हो जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल आर की जगह एल्किन ले लो, CH3 का होल थ्राइज C। अगर हम बैलेंस करते हैं तो चाहे यहीं पे हाइड्रोजन लगा दें या CH3। अब इतने का नाम हमने बताया टर्ड ब्यूटिल, 3 1 4, 4 के लिए ब्यूट होता है, एक खाली इसलिए इल लगा, तो इतना तुम्हारा हो गया टर्ड ब्यूटिल। लेकिन आगे कंप्लीट है, मीन्स जनरल नेम जो बनेगा वो बनेगा टर्ड, और ब्यूट के बाद पेंट आएगा, पेंट, और इल ना लग के ये ऑक्टेट को कंप्लीट है, इल लग जाएगा, टर्ड पेंटेन हो गया। अब इसी को हम तोड़ देंगे, ये तो इसका जनरल नाम हो गया, अब इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने पे देखिए एक ही C पे 3 मेथिल लगे हुए हैं, तीनों मेथिल को आप लगा दो, CH3 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 और फिर अगला CH3। अब देखिए एक जनरल नाम इसका बनेगा, ये तो सही है, हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया फर्स्ट रूल, तो उस कंडीशन में ये हो गया 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन होती है, यदि किसी कार्बन के चारों बैलेंसियाँ केवल कार्बन से ही बैलेंस हों तो उस स्पेशल कंडीशन का नाम होता है कौन सा? इसका एक स्पेशल नाम है, किसी को पता है भाई क्या है नाम इसका? इसका एक स्पेशल नाम, चलिए देखिए पहले, 1 2 3 यानी 2,2 डाईमेथिल और टोटल कार्बन 3 हैं तो प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। लेकिन हमने कहा यदि एक कार्बन के चारों तरफ केवल कार्बन ही लगे हों तो उसके लिए एक स्पेशल नेम होता है नियो, तो इस कंडीशन को नियोपेंटेन कहा जाता है, ये नियोपेंटेन। बस बाकी का इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।